चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति में पद छोड़ने के बाद भी आज भी जिस शिद्दत से याद किए जाते हैं, वो आजाद भारत में किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा। आज भी जब भी किसानों की बात आती है, उनके साथ हुए अन्याय की बात आती है, उनके पक्ष में लिए गए निर्णय की बात आती है, तो चौधरी साहब का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ठंड का मौसम है, हम लोगों को जो कार्यक्रम तय कर रहे थे तो उस समय मौसम अनुकूल था, ठीक था, तो हम लोगों ने आज की तारीख तय की, लेकिन 4-5 दिनों से ठंड बढ़ा और ये ठंड किसानों की खेती के लिए भी अनुकूल है। केवल भाषण देने वालों, सुनने और बोलने वालों के लिए केवल अनुकूल नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मौसम किसानों के लिए अच्छा है, केवल सुनने वाले बोलने वाले के लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी जब सभी जुटे हैं यहाँ, तो हमारी छोटा पड़ रहा है, तो आवाज जा रहा होगा। तो याद तो हम किस दौर में गुजर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, 4-5 टाइम इसलिए मैं इतिहास की बात बोल रहा हूँ कि जिस तरह के सत्ता के बैठे हुए जिस तरह के जो हुक्मरान हैं, जिस तरह से किसानों, मजदूरों, गरीबों की अवज्ञा करने वाले लोग, उनके हक के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना में लिए गए फैसले की ख्वाहिश हम उस संदर्भों में बताना चाहते हैं। देश की आजादी चल रही थी, महात्मा गांधी बिहार की यात्रा पर आए और बिहार के इस इलाके में, चंपारण के इलाके में, जहाँ सबसे ज्यादा किसानों की हालत खराब थी, ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे वहाँ किसानों से जोर जबरदस्ती करके नील की खेती कराती। नील विदेशी फसल था, वह देश के मौसम के अनुकूल नहीं था, खेत भी खराब होते थे, उसके उत्पादित सामानों का जो बाजार इंग्लैंड में था, इसीलिए कभी भी उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, जिसको उनकी कटिया प्रणाली कहते थे। वो एक गुलामी की खेती, और उस गुलामी की खेती के खिलाफ महात्मा गांधी 4 महीने, कोई 2-4 दिन नहीं महात्मा गांधी रहे थे चंपारण, पूरे 4 महीने वहां उन्होंने रह करके किसानों की लड़ाई को लड़ा। तो उस तरह की किसानों की लड़ाई करमचंद राम का, वही लड़ाई के बाद महात्मा गांधी के विचारों का परिवर्तन होता है। सवाल है, और उनकी जो ड्रेस जो पहनते थे, जब इंग्लैंड में रहते थे, अफ्रीका के आंदोलन में थे, तो उस समय पैंट शर्ट जो पहनते थे, वही बिहार के आंदोलन से बिहार की गरीबी, बिहार के किसानों की माली हालत, बिहार के मजदूरों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक ही वस्त्र पहनूंगा, और वो धोती पहनना शुरू किए। अधनंदा फकीर की उपाधि बिहार में मिला। लड़ाई वहां से शुरू होती है, देश की आजादी की लड़ाई, किसानों की लड़ाई। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के जमाने में जो अंग्रेजों की जो सरकारें थी, वो सत्ता में उस समय के जो बड़े लोग थे, जो कारोबारी थे, जो ऊपर के वर्ग लोग थे, उनके लिए अंग्रेजों का राज माकूल राज था, उनके लिए अनुकूल राज था। आप कह सकते हैं उनके लिए भी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन देश की जो 90% आबादी, आज जो किसानों की संख्या घटी नहीं है, थोड़ी शहरीकरण, शहरों की संख्या तादाद नहीं है, तो आज हमारे देश की 80% आबादी अभी भी है। जब देश की आजादी लड़ी गई किसानों के नाम पर, देश के किसानों के हालत को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन सत्ता में आए तो लोगों ने क्या किया? अब देख रहे कि उनकी सरकार जब आई तो किसानों के लिए छोटा कानून का मंडी कानून कहते हैं, APMC एक्ट कहते हैं, और दिल्ली की सरकार उसको हटाने का काम किया। और याद करिए, उस समय जब पार्लियामेंट में कानून पास हो रहा था, यही नीतीश कुमार और इनकी पार्टी जनता दल के लोगों ने देश के कानून का समर्थन किया था। और आज जब वो सत्ता से जब बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई हो गई नीतीश कुमार की।
अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ले जाते तो 2005 सीट मिली थी, हजार को मिलना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल और किसान जो है यहाँ जुटे हुए और राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर है, तो आपको कुछ सीटें बिहार में मिल जाएंगी, चुनाव लड़िएगा। आप अकेले कभी लड़ने के बारे में सोचिएगा तो समझ जाएगा कि आपकी बात जमीनी हकीकत क्या है। सवाल ये पैदा होगा, नीतीश कुमार 2006 में राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन खत्म होता है 2005 में, तो 2005 में खत्म होने के बाद 2006 में नीतीश कुमार सरकार 5 नहीं बना लेते हैं, 6 में आते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं, वो आए थे सुशासन के नाम पर, कहते थे कि हमारा एजेंडा है बिहार में सुशासन स्थापित करना। सुशासन स्थापित नहीं हुआ, लेकिन किसानों के पक्ष में जो कानून था उसको खत्म करने का काम किया। याद करिए, बहुत सारे गार्जियन हैं इस राज्य के भीतर एफसीआई की खरीद नहीं बढ़ पा रहा था, और जब नहीं खरीद बढ़ पा रहा था तो ये संस्थागत जो लूट था, जो अधिकारी और एफसीआई के खरीद में, एसएफसी के खरीद में 300 रुपए की क्विंटल जो कमीशन खा रहे हैं, तो इनको ना दुख हुआ नीतीश कुमार को, उनके अधिकारियों को, कि बिहार में एफसीआई की खरीद नहीं है, ये तो हम लोग को भी 300 रुपए घूस में मिलता। तो उन लोगों ने क्या किया, मंडी को बंद कर दिया। मंडी जब तक थी इस राज्य के भीतर, उस मंडी के कानून के हटने के बाद भी 2-3 साल तक उस मंडी का प्रभाव रहा। तय ये था, स्वामीनाथन का आयोग जो कमीशन बना था कि कृषि के क्षेत्र को उपयोग का दर्जा देना है, किसानों के लिए हर 10 किलोमीटर पर मंडी बनाना है। ये मंडिया तो 50 किलोमीटर पे थी, इसकी संख्या बढ़ाना था बिहार में, 10 किलोमीटर पर हर प्रखंड में मंडी बनाना था। लेकिन उसको जो मंडिया थी संख्या में भले ही कम थी, उसको भी उन्होंने नष्ट करने का काम किया। आज इस देश में हम पंजाब और महाराष्ट्र के मुकाबले बिहार के किसानों की आय 6 गुना कम है, 600% का अंतर है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ का किसान अगर एक साइकिल पर चढ़ता है तो उसी हैसियत का किसान पंजाब में मोटरसाइकिल पर चढ़ता है, और यहाँ का किसान अगर मोटरसाइकिल पर जिस हैसियत पर चढ़ता है, वहाँ पंजाब और हरियाणा महाराष्ट्र के किसान 4 चक्के गाड़ी पर चढ़ता है, और यहाँ 4 चक्के वाली गाड़ी की हैसियत वाला हेलीकॉप्टर पर जो नहीं चढ़ता। लेकिन महाराष्ट्र के सैकड़ों किसानों के पास हेलीकॉप्टर है, यह देश जानता है। आप देखते होंगे जब बिहार में चुनाव होता है, इस चुनाव में हेलीकॉप्टर और जहाज जो पॉलिटिकल पार्टियों के पास आते हैं, वो इतनी तादाद तो कहां से पैदा हो जाते हैं कि बिहार में किसी के पास तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं है। उसको याद है वो हवाई जहाज है जो टाटा बिरला के हवाई जहाज है, और वहां के जो किसान है महाराष्ट्र के, वो चीनी मिल चलाने वाला जो किसानों के खेत से पैदा होता, वहां के किसानों की आमदनी भी होती है, और वहां के कारोबार करने वाले हेलीकॉप्टर से चलने का काम करते हैं। मैं कोल्हापुर में गया था पिछले महीने में, वहां 6 हेलीकॉप्टर किसानों के पास, हमारे पास जो राइस मिलें थी वैसे उनकी चीनी की मिलें हैं। आज बिहार में राइस मिलों का क्या हाल किया नीतीश कुमार ने, एक कानून बना दिया कि बिहार के राइस मिल धान नहीं खरीदेंगे किसानों से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। कौन खरीदेगा? केवल सरकारी टैक्स खरीदेंगे। सरकारी टैक्स के आने के बाद जो किसान जो बिहार में है, केवल कह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि हम 33% धान खरीदेंगे। बताइए 67% किसान कहाँ जाएंगे? वह भी 33% जो बिहार में जो धान की खरीद है वो फर्जी खरीद है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसानों को धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, और जो उन्नत खरीदे जा रहे हैं उन किसानों को 1800 रुपए जरूर पहले दिए जा रहे हैं। लेकिन यह बात भी याद रखना होगा कि हर क्विंटल में 5 किलो अनाज ज्यादा ले रहे हैं। 20 रुपए का अनाज 5 किलो के हिसाब से 100 रुपए का हुआ, 1800 में 100 रुपए घटा दीजिए, केवल 1700 रुपए बिहार के किसानों को मिल रहा है। क्या नीतीश कुमार जी यही सुशासन का राज बनाना चाहते थे? आप सरकारी गुंडों को पाल रखे हैं। अभी मैं आ रहा था गाँव से, रामनगर के बिस्कोमान के सामने किसानों की हजारों की तादाद खड़ी थी। मैं आ गया मोहल्ला बिस्कोमान के सामने, इस खंड में हजारों किसानों की तादाद खड़ी थे। वो रात से 2 बजे खड़े हैं और पुलिस पीट रही थी। मुझे मेरा सिर शर्म से झुक गया। क्या हमारे राज्य में किसान लाठी खाएंगे वाली फर्टिलाइजर के लिए? इससे बड़ा दुखदायी दिन नहीं आने वाला।
1.5 साल से बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे। कोई किसान अगर चाहे कि नारा देने वाले लोग जैसे प्रधानमंत्री नीतीश मोदी हो या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हर खेत को पानी देंगे, हर खेत तक पानी कैसे जाएगा? हर खेत तक पानी जाएगा कुआं से। कुआं के लिए हमको बिजली चाहिए और बिजली आज बिहार सरकार पिछले 1.5 महीने से कोई भी कनेक्शन नहीं दे रहा, कोई एग्रीमेंट नहीं बना रहा और आप कह रहे हैं कि हम हर खेत तक पानी देंगे। आपने रोड मैप बनाया कृषि के क्षेत्र में, रोड मैप 1, 2, 3, हमने सवाल किया देखिए जी ये रोड मैप में कृषि कहाँ है? रोड तो दिख रहा बिहार में, उसी रोड मैप रोड भी है जो गांव का रोड बने हैं। जनरघुवंश बाबू जो हमारे सड़क मंत्री हुआ करते थे, देश के ग्रामीण मंत्री, उन्होंने पैसा दिया, गांव गांव तक सड़कें बनी। मैंने विकास के लिए अपने ही खाते में जोड़ दिए। हम काम नहीं कर रहे कि आपने सड़क नहीं बनाया, लेकिन कृषि रोड मैप में रोड तो है, एक कृषि गायब। कृषि के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं। 12-10 सालों में आप बिहार के उत्पादन को देख लीजिए। इस 10 सालों में बिहार की आबादी सवाई हो गई, तो 10 करोड़ आबादी थी, 13 करोड़ आबादी हो गई, लेकिन हमारे अनाज का उत्पादन 1 करोड़ 80 लाख टन से घटकर 1 करोड़ 79 लाख टन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरा कोई होता तो सर से झुक करके माफी मांग लेता बिहार की जनता से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम जनता से पर माफी तो मांग लीजिए, इसमें कौन बुरा है? विफल करते हैं तो वो माफी मांग लेते। हम लोग भी कई बार माफी मांगते हैं किसानों से, देखिए ये काम हम आपका नहीं कर पाए, हम आपको संघर्ष किए। जैसे जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ, जो किसी कानून की बात कर रहा हूँ, 44 साल के इतिहास के बाद हमने बिहार विधानसभा में कृषि बिल लेकर के आया। यही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे तारीख वो शुक्रवार होता है, जिस तारीख को नियम 19 में लिखा है कि शुक्रवार प्राइवेट के लिए रिजर्व है, वो शुक्रवार को सरकारी काम नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सरकारी काम करा करके हमारे समय को बर्बाद करने का काम किया। जब लोक तंत्र का विषय, जिस कानून से 80% बिहार की जनता प्रभावित हो रही है, जिसकी आमदनी का जरिया इससे पैदा होता, रोजी रोटी पैदा होता, लोगों का मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है खेती से। अगर ये खेती अगर मान सम्मान का विषय नहीं होगा, इस देश के लोग भूखे मर जाते। आज किसान लड़ रहे, हम 3 साल के बाद खाने भर पैदा करेंगे। इस देश के सत्ता में शीर्ष से लेकर नीचे तक जो बैठे हैं, उनकी सारे लोग अकड़ भी हो जाएगी, जो सोच रहे हैं कि 350 करोड़ के हवाई जहाज चल रहे हैं बिहार में, वह किसानों के खून पसीना से निकले हुए पैसे के हेलीकॉप्टर खाते आए हैं। हम हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के विरोधी नहीं नीतीश कुमार, आप चाहे खरीद लें, लेकिन सस्ता खरीद लें। गाँव में भी गाड़ी होती है, महंगा गाड़ी भी होती है, सस्ता भी गाड़ी होती है। वही 50,000 में पलेरो से चढ़ते हैं लोग, BMW से चढ़ते हैं, और गांव का किसान मारुति से काम चला लेता। जब आप कह रहे हैं कि बिहार गरीब राज है, आप खुद कह रहे हैं एक कटोरा हमेशा लेकर दिल्ली जाते हैं विशेष राज का दर्जा लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज का दर्जा भी चाहिए और 350 करोड़ के जहाज कभी कहिएगा, ऐसा भी कंगा दुनिया में आपको वो घोर करके जाने वाले इस राज्य के मुख्यमंत्री खाती घोर के जाते हैं। आप राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप राज करिए। लेकिन बिहार के किसानों के बारे में, इस राज्य के मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में भी आपका सोचने का समय जरूर निकालिए। क्या करते हैं लोग? 2005 से पहले बिहार में कुछ था, इस तैमूर के लोग हैं। 2005 से पहले जिस भवन में थे, नया बना हुआ भवन, मीडिया के लोग एक बात दिखाइए, 15 सालों में नीतीश कुमार ने इस बिल्डिंग को खंडहर में बना दिया। नया बिल्डिंग नहीं बना, एक बिल्डिंग खंडहर बना दिया, जहां हम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी 15 सालों में आपने नया काम करने के लिए नहीं किया, जो हुआ था उसको आपने बर्बाद किया। हमारे डेयरी को आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारे धान गेहूं खरीद को आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारे लिए नए विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं किया।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना लालू यादव ने किया था इस इलाके के नौजवानों को पढ़ने के लिए कि 3 साल में उनको डिग्री मिलेगा, सिपाही से लेकर कलेक्टर तक पढ़ेगा। लेकिन आपके राज्य में क्या हो रहा, 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। हमारे पास इतने धन नहीं कि हम दिल्ली बॉम्बे जाके पढ़ने, लेकिन हम जब यही पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारी ही डिग्री 5 साल में दी जाती है। नीतीश कुमार जी, हम आपको राज करने से नहीं रोक रहे, आप 17 साल की जगह 27 साल रहिए। क्या फर्क पड़ता है बिहार के नौजवानों को, क्या फर्क पड़ता है बिहार के किसानों को, गरीबों को। जब हम 5 में सत्ता छोड़े थे लालू प्रसाद जी के राज में, तो देश के अर्थव्यवस्था में हम 3.5% जीडीपी में हमारा योगदान होता था। और 17 साल जिसको कह रहे हैं कि विकास का बहुत मेरा ग्लोरियस स्वर्ण रहा है हमारे विकास का, तो बिहार का जीडीपी देश में 3.4% है, वो घटा है, बढ़ा नहीं है। ऐसा सरकार को चला रहे हैं जिसमें आपका रेट तरक्की हो रहा है और सारे आपके खिलाफ जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झूठ बोलने वाले जो मशीनें हैं इस सरकार में जाती है, इनके नॉन स्कूटर और भी चौड़े हो जाते हैं, इनकी छाती चौड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि गरीब जनता हमारा विरोध नहीं कर सकती, विरोध करेगी भी तो क्या करेगी, 2-4 अंडे फेंक देगी, 2-4 टमाटर फेंक देगी, काला झंडा दिखा देगी। इससे ज्यादा क्या करेगी जनता? और उस जनता को लाठी से पिटवाएंगे। ये सबको मालूम है। आप चले थे कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाए हैं, हम दिल्ली में मोदी जी को भगाएंगे। हम लोगों को बड़ा विश्वास हुआ कि अब हम लोग को तेजस्वी जी को सरकार बनाने और चलाने देंगे और दिल्ली देश में विपक्ष को एकजुट करेंगे। पता चला देश में नहीं जा रहे घूमने, विपक्ष को एकजुट नहीं कर रहे हैं, बिहार के कोने कोने में गाड़ी से घूमने जा रहे हैं सैर करने। किसानों के देह पर जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है, थोड़ी बहुत आमदनी है, वो कैसे अधिकारियों के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से उस पैसे को वसूल कर करके उनके राजनीतिक फंडिंग के लिए और हवाई जहाज को करने के लिए अवसर मिलेगा। हम तो मानते हैं कि आपकी यात्रा इसी संदर्भों में है, यही विश्राम के लिए आए हैं। देश की यात्रा करिए और विपक्ष को एकजुट करिए और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का काम करेंगे। बड़ा आश्चर्य मैं मीडिया में सुन रहा हूँ कि तन इधर है और मन उधर है। ये कौन लोग है जिनका तन जिनका मन भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 साल तक गन्ना में डुबकी लगा रहे थे और दूसरे पर सवाल कर रहे हैं? आश्चर्य। लेकिन नीतीश कुमार जी, मैं इस मंच में किसानों के सामने हम प्रतिज्ञा करते हैं, मैं आवाज देते हैं कि आप मंडी कानून को बना दीजिए, मल्टीपल एजेंसी का दीजिए खरीद में। लेकिन आप जीवन भर रहिएगा मुख्यमंत्री, हम लोग कुछ भी नहीं रहेंगे, सुधाकर सिंह को अपने मुंह को सिल ही लेंगे। जरूरत पड़ा तो हम राजनीति से भी अगला करेंगे, लेकिन ये दोनों कानून नहीं दीजिएगा तब तक ये राजनीति से अलविदा नहीं करवा सकते, आने वाले जवान को बंद कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी, आप ऐसा 5 आदमी मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा और यह कानून किसानों के पक्ष में मैं वचन देता हूँ आपके बीच में, यह कानून में लड़के लेकर रहूंगा, सत्ता नहीं करनी रहेगी, लेकिन पीछे हटने वाले आपके जो हुए अन्याय है, वर्षों के अन्याय का निश्चित तौर पर हम लोग बदला लेंगे। हम इन जनताओं के साथ बहुत ठंड है, बहुत दूर से आप आए हैं और 15 तारीख को आइएगा चुनादही के भोज में किसानों का बड़ा सम्मेलन होगा। शाहबाद से जुटते हैं लोग, फिर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चर्चा करेंगे। शामिल जनताओं के साथ अपनी वाणी को बढ़ा देंगे। जय हिंद, जय राष्ट्र।